राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। इन नवरात्रों में कलश स्थापना के साथ नव दुर्गा की पूजा की जाती है और गुप्त रूप में 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। नव दुर्गा माँ पार्वती के 9 रूप हैं, तो 10 महाविद्या माँ सती के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला शामिल है। दूसरा उग्र कोटि, इनमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी शामिल है। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, इसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जब भगवान शिवजी की पत्नी मां सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब भगवान शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। और मां सती ने कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। भगवान शिवजी ने मां सती से पूछा, कौन है ये? मां सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। इन गुप्त नवरात्रों में हम प्रत्येक दिन 10 महाविद्या की कथा लेकर आएंगे। आज गुप्त नवरात्रों का प्रथम दिन हम माँ काली की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पहले हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्नाखरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शरीरिणी, वामपादोलसल्लोहलता कंटकभूषणा, वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा, कालरात्रिर्भयंकरी। शास्त्रों के अनुसार बुरी शक्तियों से पृथ्वी को बचाने और पाप को फैलने से रोकने के लिए माँ ने अपने तेज से इस रूप को उत्पन्न किया था। इनका नाम शुभांकरी भी है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में कड़कती बिजली की माला है। इनके 3 नेत्र हैं, इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। माँ के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वरद मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। कथा के अनुसार पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। इस तरह से दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे।
इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांटी से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाए। भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। देवी की बात सुनकर वह दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपनी सेनापति धूम्रलोचन से कहा, तुम शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया और उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, तुम वहां जाओ और उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावे तब उसको बांध कर यहाँ ले आना। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भुगटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों में पीस रही थी। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर पलका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर होम शब्द कहकर चंड का सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया।
चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। कल्याणकारी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। चंड और मुंड नामक असुर और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से शुंभ ने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदययुध और कंबु नामक असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं। शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादि देवों की शक्तियां उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवता को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। माँ काली निरंतर संहार करती हुई विनाश लीला रच रही थी। इनके भयंकर स्वरूप और उत्पात से सृष्टि में हाहाकार मच गया था। ऐसे में माँ काली को प्रत्यक्ष रूप में रोकने की शक्ति किसी में भी नहीं थी। तभी शिव जी उनकी राह में लेट गए थे ताकि चराचर ब्रह्मांड के स्वामी और अपने पति परमेश्वर को अपने पांव के नीचे पाकर देवी शांत हो और अपने मूल रूप में वापस आए। भक्तों, यह है माँ काली की कथा जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। अब वीडियो के अंतिम भाग में सुने। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्ति भाव से मंत्र जप,
पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। कोलकाता में काली घाट पर स्थित इनका शक्तिपीठ है। एक और शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर है और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माँ काली तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना अनिवार्य है। माता को वारों में शुक्रवार और तिथि में अमावस्या समर्पित है। हकीक की माला से 9 माला क्रीम ह्रीम ह्नूम दक्षिणे कालिके स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार सच्चे मन से भक्त माँ काली का अनुग्रह पाता है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी, जय माँ काली के लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।